गाइस, तो अब हम करने वाले हैं टॉरस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख का, ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। आई एम सो सॉरी। इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, इससे हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। टॉरस साइन, ये कैंडल कोई तो दिक्कत हुई है इस कैंडल में, कोई बात नहीं। अच्छा, एक मिनट, हाँ मुझे कैंडल चेंज करने दीजिए, कैंडल बुझ गई है। ओके, सो लेट्स सी, मैंने कैंडल चेंज कर दी है। लेट्स सी। ओके, वी हैव ट्रस्ट। तो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए है टॉरस, वो यही है, ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है। आप नोटिस करना है एक चीज़ कि आप ना अपने जीवन में बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को ना एकदम हैंग करके पकड़ करके रख लेते हो, जैसे कि अब उसके आगे कुछ होना ही नहीं है। तो यहाँ पे ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये विश्वास ही काफ़ी होता है एक इंसान के लिए। एक वो इंसान जिसके ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, उसके लिए ट्रस्ट मेन चीज़ होती है। ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ बुरा भी हुआ है ना आपके साथ, वो भी अच्छा बन जाएगा। अगर किसी ने कुछ बुरा करा है आपके साथ इन द पास्ट, तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। बस यहाँ पे इस वीक में आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें होंगी। अगर आप लोग, जैसे अगर आपके घर में पैसों की कमी हो जाती है, तो वो पैसों की कमी नहीं होगी, बस ट्रस्ट तो रखिए। ट्रस्ट की कमी है यहाँ पे, इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। तो थोड़ा ट्रस्ट रखिए। इस वीक में ट्रस्ट ही आपके लिए मेन चीज़ होगी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टॉरस की सबसे दोस्ती करके रखिए। जैसे मुझे वो ना बरगद का पेड़ आपने सुना होगा, वो दिखा। उसकी उसके जो जड़ होते हैं वो बहुत विशाल पेड़ होता है, राइट। उसके जो जड़ होते हैं, उसकी जो टहनियाँ होती है बहुत सारी होती है, वो बहुत बड़े इलाके में फैला रहता है, राइट। तो आपको ये भी बोला जा रहा है फ्रेंडशिप, जैसे उसके जड़ कैसे बहुत सारे होते हैं, वैसे ही आपको बोला जा रहा है आप एक इंडिविजुअल इंसान है, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा फ्रेंडशिप रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, उतना ज़्यादा कोई आपको जल्दी नहीं काट पाएगा, है ना। उतना जल्दी कोई आपको आपको जैसे ना डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे फ्रेंडशिप रखना, लोगों से फ्रेंडशिप करना टॉरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। बार बार ना म्यूज़िक का कार्ड आ रहा है, आपने नोटिस करा होगा। वी हैव म्यूज़िक, राइट। अब म्यूज़िक कहीं ना कहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, म्यूज़िक के साथ कनेक्शन हम इंसानों का बहुत होता है। एक वो म्यूज़िक को आप सुनना जो आपके पास्ट के बारे में याद दिला दे। अब ये चीज़ करके देखना, एक वो म्यूज़िक सुनना जो आपके पास्ट के बारे में आपको याद दिला दे। एक वो म्यूज़िक सुनना जो आपको मोटिवेट करके बस अब तो कुछ करके दिखाना है, वो। अब इन दोनों को अगर जब आप जोड़ोगे साथ में, तो क्या होगा कि एक तो पहली बात, सबसे पहली बात कि ये जो दुखियारी म्यूज़िक होते हैं, जो दुख में डालते हैं, जो पास्ट की चीज़ों को याद करवाते हैं, ये बस हमें बताते हैं कि कल भी कुछ नहीं हुआ था, आज भी कुछ नहीं होगा, उठो मत, सोए रहो, कंफर्ट में रहो, है ना। तो अगर आप दुखियारी म्यूज़िक सुन रहे हो तो वो आपको ही दुख देगा। अगर आप बहुत अच्छी म्यूज़िक सुनोगे जो आपको फ्यूचर के लिए मोटिवेट करता है, देन आप तुरंत उठ के रेडी हो जाओगे कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है। तो डिफरेंस देखिए दोनों में बहुत है, राइट। तो अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हो तो यहाँ पे म्यूज़िक को बदलिए, अच्छे अच्छे गानों को सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और कार्ड आया था, वी हैव अर्थ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी जैसे ना कोई आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि किसी को आप बहुत पसंद हो, तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंसान ये हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं इस वीक के लिए क्या आपको बताया जा रहा है टॉरस। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है, वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, एस, वाओ, हमारे पास 2 एस है, राइट। लेट्स सी। We have Queen of Wands.
वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए टॉरस। ये सारे ही कार्ड बहुत रिस्पेक्टेड हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माइनर माइनर अरकाना का जो कार्ड होता है उसमें मेजर माना जाता, मतलब उसमें सबसे महत्वपूर्ण एस को माना जाता है। यहाँ पे दो दो एस आए हैं। माइनर अरकाना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एस के बाद क्वीन और किंग को माना जाता है ना। यहाँ पे क्वीन और किंग भी है। सो ये वीक आपके फेवर में बहुत होगा। ठीक है, मैंने कहा ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कोई ना कोई जो है वो आपको जैसे ना ऑब्जर्व कर रहा है अभी। लुक, वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो हो सकता है ये इंसान आपको कोई ना कोई साइन दे। आपको भी समझ नहीं आएगा ये इंसान कौन है, लेकिन धीरे धीरे करके ये इंसान आपको जैसे ना बताएगा। दो एस बेसिकली बताते हैं एक विक्ट्री के बारे में। एस ऑफ सोल्स का कार्ड आपको बेसिकली बता रहा है कर्म करते जाओ, फल ईश्वर देगा। यहाँ पे जैसे ना आपके कर्म सारे गिने जा रहे हैं। एक टाइम था जब आपने बहुत ऐसी एनर्जी झेली है जहाँ पे लोग आपको थू थू कर रहे हैं कि ये तो बहुत गंदा इंसान है, देख के मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप अपना रिस्पेक्ट बिल्ड करो, है ना। तो यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपना रिस्पेक्ट बनाइए लोगों के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जितनी आपकी इज्जत लोगों के सामने गिराई गई है उतना ही ज़्यादा अगर आप रिस्पेक्ट बनाओगे लोगों के सामने, देन लोगों को समझ आएगा कि आप उन वो जो कहते हैं ना वैसे नहीं हो आप। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत, अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल टैरोटेक है उसमें एस ऑफ कप्स का कार्ड एक नए रिलेशनशिप के बारे में दर्शाता है। तो टॉरस यहाँ पे कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आपके तरफ आ सकता है जो रिलेशनशिप आपको खुश बहुत रखेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आपके तरफ आ रहा है, कोई टॉरस और कैप्रिकॉर्न इंसान आपके तरफ आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप ना बहुत खुद में रहने वाले इंसान हो, तो थोड़ा सा इस हैबिट को चेंज करना, थोड़ा सा खुल के अपने आप को लोगों के सामने पेश करना कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं वैसा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लोग आपके ट्रू सेल्फ को नहीं देख पाते, राइट। तो अपने आप को क्लियरली दिखाना कि हाँ मैं यही हूँ, गलत मीन मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपने फाइनली स्टेप लिया है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टॉरस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दब नहीं रहे हो। आप ये नहीं कह रहे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा गला घोट रही है, आप कह रहे हो कि ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो है, लेकिन मुझे खेल कूद में भी ध्यान देना है, मुझे पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना, मुझे हर एक चीज़ को ना मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से ना आप उस चीज़ में दब नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है तो है, लेकिन फिर भी मैं दूसरी चीज़ में स्टेप लूँगा। तो यहाँ पे वैसी टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो लोग आपके हेटर्स हैं, जो लोग आपके बारे में गंदा गंदा सोचते हैं, जो लोग बेसिकली आपके एनिमीज़ हैं, वो जैसे ना बहुत जैसे वो बहुत जल रहे हैं अंदर से, अंदर अंदर कुड़ रहे हैं कि ये तो रिस्पेक्ट बना रहा है अपनी, ये तो इज्जत बना रहा है, क्या बात है। हजम नहीं होती ना लोगों को। तो यहाँ पे उस लिहाजे से आपको देखने को मिल सकता है कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपसे प्यार से रहता है। तो आपको आपके एनिमीज़ के बारे में, कोई कोई हिडन एनिमीज़ भी है आपके ज़िंदगी में, आपको उनके बारे में भी इस वीक में पता चलेगा। इस वीक में मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत बिजी एनर्जी रहेगी जिसकी वजह से आप ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मार पाओगे। जैसे थोड़ी बहुत बिजी एनर्जी रहेगी, आप शेड्यूल में अपने बिजी रहोगे, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई नई फ्रेंडशिप भी स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई नई फ्रेंडशिप जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है बेसिकली विक्ट्री के बारे में कि कोई भी ट्रबल आ जाए, कोई कितनी भी दुख क्यों ना दे दे, मुझे चाहिए है सक्सेस, तो मैं लेकर के रहूँगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई टाइप की विक्ट्री है करियर के फील्ड, अब जिस भी करियर में हो विक्ट्री है यहाँ पे। लेट्स सी, अब लास्ट आपके लिए मैसेज देख लेते हैं हम टॉरस। लास्ट आपको कौन सा मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कम्फर्ट जोन। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई अभी, राइट। लुक, बॉटम द डेक हमारे पास है सक्सेस, वेट, बॉटम द डेक हमारे पास सक्सेस कार्ड। मैंने बताया ना कोई टाइप की विक्ट्री है यहाँ पे। लुक, मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि आप खुद को खुल के लोगों के सामने पेश नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इस वीक में इस वजह से थोड़ा सा आपको बंधा बंधा फील हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कंफर्ट जोन से निकलिए। ये आपका कंफर्ट जोन है जहाँ पे आप लोगों के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, आप जैसे ना हाईलाइट नहीं होना चाहते, लेकिन यहाँ पे आप बने ही हो हाईलाइट होने के लिए। आप हो ही इतने प्यारे कि आप बार बार हाईलाइट हो गए। तो खुद को छुपाओ नहीं, खुद को दिखाओ कि हाँ क्या हो गया, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, है ना। तो यहाँ पे खुद को दिखाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी चीज़ें कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती। कंफर्ट जोन से निकलिए, आपको सक्सेस भी मिलेगी,
आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपके रिलेशंस भी लोगों के साथ रहेंगे। तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यस, और मैंने बताया था ना बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सक्सेस कार्ड जो बताता है मेजर, कोई मेजर सक्सेस आपके जीवन में एंटर कर रही है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स दोनों ही बहुत एस वाली एनर्जी है ना, बहुत रिस्पेक्टेड एनर्जी। तो यहाँ पे कोई ना कोई टाइप की सक्सेस आपके जीवन में एंटर कर रही है, जिस सक्सेस को देख करके लोग बहुत जलेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि आपके फ्रेंड्स होंगे तो आपके फ्रेंड्स ना जैसे एक प्रोटेक्शन देते रहेंगे कि हाँ ये तुम्हारा बुरा चाह रहा है, इसके साथ मत करो। तो उस लिहाजे से आपको ना हेल्प बहुत देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो यस टॉरस, यही से आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।